हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, हमने कल क्रिया की पहला भाग देखा है। आज हम क्रिया का दूसरा भाग लेकर आए हैं, जिसमें हम क्रिया को आज पूरा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि प्रयोग, संरचना, रचना के आधार पर क्रिया के भेद 5 होते हैं। कौन कौन से? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों, अभी यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अपन ने क्या देखा था, जब 5 क्रियाएं देखी थी 5 प्रकार की। अब इन्हीं को अपन ने आगे कंटिन्यू पढ़ना है। तो अपन पहली हेडिंग डालेंगे नंबर 1 सामान्य क्रिया। तो पहली हेडिंग क्या डालेंगे? नंबर 1 सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया की अपन बात कर रहे हैं। सामान्य क्रिया क्या होती है? तो इसकी अपन परिभाषा लिखते हैं। जहाँ जहाँ क्रिया को जहाँ क्रिया को सामान्य जहाँ क्रिया को सामान्य तरीके से या जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाए वहाँ सामान्य क्रिया होती है। एक दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को ऐसा लग रहा होगा बहुत धीमी स्पीड से चल रहे हैं, कम स्पीड में। तो आप इसको ना डबल स्पीड में करके भी देख सकते हैं वीडियो को। और जब आप लिखोगे तो शायद इतनी ही करना पड़ेगा, और यदि आपको कम लगती है तो स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो देखिए, सामान्य क्रिया क्या होती है? जहाँ जहाँ क्रिया को सामान्य तरीके से या केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाए वहाँ पर सामान्य क्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है, सामान्य क्रिया थोड़े पहचान में थोड़े ऐसा लगता है जैसे मतलब कौन सी क्रिया सामान्य होगी, कौन सी नहीं होगी। तो अपन जो बाकी जो 4 क्रिया और देखेंगे ना, जैसे संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ये बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। और जे समझ में आ जाएंगी, और इनके अलावा जो कोई अगला आंसर होगा तो वो कौन सा क्रिया का होगा? सामान्य क्रिया का। सामान्य क्रिया को पहचानने की केवल यही ट्रिक है कि बाकी 4 क्रिया नहीं होना चाहिए जिनमें से, और जे नहीं हुई तो वो कौन सी क्रिया होगी? वो सामान्य क्रिया ही होगी। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल, राम बाजार गया। तो राम बाजार गए तो जहाँ पर कितनी क्रिया हुई? जहाँ किसकी बात कर रही? एक क्रिया हो। तो ये कई क्रिया हो रही, कहाँ जा रहा है? राम बाजार जा रहा है। इसके अलावा दूसरी अपन बात करते हैं, राम ने बस चलाई। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? ये भी सामान्य क्रिया हो। क्या हो रहा है कि यहाँ पर केवल बस चला रहा है। और जैसे मैं आपको पर बोलूँ, मोहन 8 घंटे से पढ़ रहा है। अब इसमें क्या हो जाएगा? एक ही क्रिया हो रहा है कि 8 घंटे से क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो इस तरह की जो क्या होंगी? सामान्य क्रिया के उदाहरण हैं। अब आगे देखते हैं अपन संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में आगे बढ़ने से पहले एक और हेडिंग रहती है जिसको बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? देखो, हर जो क्रिया होती है ना, जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, जिनके सबके साथ में एक एक पॉइंट अलग से जुड़ा होता है। जैसे एक एक पॉइंट, जैसे इसमें क्रियार्थक संज्ञा है
तो क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, जैसे अपन बात करें देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए मरना, देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। तो ये क्या हो जाएगी, देश के लिए, किसके लिए, तो देश के लिए क्या करना, मरना कीर्तिदायक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसमें दो दो वो आ जाएंगे कि दो दो क्रिया हो जाएंगी, क्यों, देश के लिए और मरना ये क्या आ जाए, कीर्तिदायक है। इसके अलावा अपन अगला देखते हैं, नंबर 2, दौड़ना। इनसे मतलब क्या हो रहा है, दो दो काम हो रहे हैं। दौड़ना स्वास्थ्य के, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाभदायक है। तो इस तरह की जो क्रिया हो जाएंगी जो क्रियार्थक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। अब देखते हैं अपन सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है, नंबर 2 पे डालते हैं अपन सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया नहीं, संयुक्त क्रिया। सामान्य तो अपन पढ़ चुके, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्रियाएं, दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर, दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर लिखा है, मिलकर किसी एक ही कार्य को पूर्ण करती हैं, एक ही कार्य को पूर्ण करती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। अब देखिए इससे आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा कि संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक ही कार्य को करती हैं। किस कार्य को, एक ही कार्य को करती हैं। कम दो क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को क्या करती हैं, पूर्ण करती हैं, उसे संयुक्त क्रिया कहती हैं। जैसे अपन बात करें, पानी बरसने लगा। अब जहाँ क्या हो रही हैं, दो क्रिया हो रही हैं, एक तो बरसना हो रहा है, एक लगना हो रहा है, लगा, पानी बरसने लगा। और अपन देखते हैं आगे और उदाहरण, राम विद्यालय जा चुका, राम विद्यालय जा चुका है। तो इसमें कितनी क्रिया हो रही हैं, दो हो रही हैं, एक तो जाना हो रही है, एक चुकना हो रही है। मतलब दो क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य कर रही हैं, एक जाना, एक चुका है, और एक जाना। क्या कर रहे हैं, केवल विद्यालय ही जा रहे हैं ना, केवल विद्यालय एक ही काम को, मतलब दो क्रियाएं कर रही हैं, विद्यालय जाना को दो क्रियाएं कर रही हैं। जैसे उसे जाने दो, एक होता है जाना और एक हो रहा है दो, दोनों मिलकर क्या कर रही हैं, एक ही क्रिया कर रही हैं, उसे जाने दो। इसके अलावा और देखते हैं अपन, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब जहाँ एक पढ़ना हो रही है, एक चाहता हूँ, दोनों क्रिया कर रही हैं, दोनों क्या हो रही हैं कि एक ही काम कर रहे हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है। अब इसके साथ क्या चल दिया, सामान्य क्रिया के साथ चली थी क्रियार्थक संज्ञा, इसके साथ कौन सी चलेगी, तो इसके साथ चलेगी रंजक क्रिया होती है, रंजक क्रिया। अब रंजक क्रिया क्या होती है, जैसे रंजक क्रिया पहचानना बहुत ही आसान है। किसी भी शब्द में क्या लगा, किसी वाक्य में जो होगा ना, उसमें कर शब्द जुड़ा होगा, कर पाया, इस तरह का कोई वाक्य होगा। जो कर होता है ना, कर, तो कर को क्या बोलती हैं, कर को मतलब क्या होता है, करना
और करना के बाद जो जो साथ में जुड़ी होती है ना, इसे बोलते हैं रंजक क्रिया। रंजक क्रिया। कोई वाक्य दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि रंजक क्रिया क्या आएगी, जैसे कर शब्द जुड़ा हो, कर के बाद जो आएगा ना उसे क्या बोलेंगे, रंजक क्रिया बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगली नंबर 3 पे देखते हैं अपन पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की अपन परिभाषा देखते हैं पहले तो। जब किसी एक कार्य से पहले किसी अन्य कार्य का होना पाया जाए, तो पूर्व में हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब इसमें क्या दिया है, जब किसी एक कार्य से पहले किसी अन्य कार्य का होना पाया जाए, एक कार्य से पहले अन्य कार्य का होना पाया जाए, तो जो पूर्व में जो क्रिया हुई ना, उसी को क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अपन बात करती हैं, जैसे राम पढ़कर सो गया। राम पढ़कर सो गया। अब क्या होगा, पढ़ना क्या हो, क्रिया हो गई, और पढ़कर सो गए तो जो पढ़ क्या हो जाएगी ना, पूर्व में हुई क्रिया, जो पूर्व में क्या हो रही, पढ़ना, और जी इसी को क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि अपन इसको पहचान कैसे सकती हैं, तो मैं अभी हाल बताता हूँ, थोड़ी देर में 1-2 पॉइंट और देखती हैं। राम बाग में सैर करके घर आ गया। राम बाग में सैर करके घर आ गया। अब इसमें भी क्या शब्द जुड़ा है, कर शब्द जुड़ा है। इसमें भी क्या जुड़ा है, कर शब्द जुड़ा है। तो पूर्वकालिक क्रिया को पहचानने की ट्रिक क्या आएगी कि इसमें क्रिया में क्या जुड़ा होगा, कर शब्द जुड़ा होगा। याद रखना, यदि कर शब्द जुड़ा है ना, तो वो क्रिया कौन सी होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। याद रखना, कर शब्द जिसमें जुड़ा है वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। तीसरा देखते हैं, संजीव खाना खाकर ड्यूटी चला गया। संजीव खाना खाकर ड्यूटी चला गया। तो इसमें भी क्या जुड़ा है, कर शब्द जुड़ा है। तो अपन कर से आराम से तुम पहचान लोगे, कर शब्द जुड़ा है तो वो कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे नंबर 4 नंबर पे देखते हैं अपन। नंबर 4 जो क्रिया होगी उसका नाम है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है, नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम व विशेषण, संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से बनने वाली क्रिया संज्ञा सर्वनाम
और वह विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे अपन बात करते हैं नाम धातु क्रिया के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। पहले तो अपन देखते हैं संज्ञा से कैसे कहलाएंगी। संज्ञा से, इसके अलावा सर्वनाम से, संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से। संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रिया, सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रिया और विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रिया। जैसे संज्ञा से अपन बात करें, संज्ञा जैसे हाथ हैगा, हाथ की आएगी संज्ञा आएगी। हाथ से क्या हो जाएगा, हथियाना। बात से क्या हो जाएगा, बात एक संज्ञा आएगी। इससे अपन जो नाम धातु क्रिया बनाएंगे वो क्या हो जाएगी, बतियाना। शर्म होगी, शर्म से क्या हो जाएगी, शर्माना। इसके अलावा अपन देखें आलस्य क्या होती है, एक भाववाचक संज्ञा है। आलस्य से क्या हो जाएगा, अलसाना। शायद आपको समझ में आ गया हो कि संज्ञा से किस तरह से बनती है। हथियाना, बतियाना, शर्माना, अलसाना। इसके अलावा अपन सर्वनाम से देखते हैं। सर्वनाम से क्या, जैसे अपना होती है, अपना से क्या हो जाता है, अपनापन, अपनाना। और विशेषण से देखते हैं, जैसे ठंडा होता है, ठंडा एक विशेषण है। वो ठंडा से क्या हो जाएगा, ठंडाना। चिकना एक विशेषण होता है, चिकना से क्या हो जाएगा, चिकनाना। तो ये होती हैं दोस्तों क्या, नाम धातु क्रिया। और ये अभी विशेषण आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये है ना, अभी इसके बाद क्रिया के बाद अगला टॉपिक विशेषण ही रहेगा, तो उसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको क्या होता है। अब इसके साथ एक पॉइंट क्या चलता है, इसमें के साथ चलती है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, जिसके कुछ एग्जाम्पल देखना है। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अनुकरणात्मक क्रिया की, याद रखना। जैसे हिनाना। इसके बाद फड़फड़ाना, फड़ाना। इसके बाद चहचहाना, चहचहाना। मिसमिसाना, मिसाना। इसके बाद खटखटाना, खटखटाना। इसमें क्या हो रहा है, एक ही शब्द दोबारा आ रहा है और नाना शब्द जुड़ रहा है। आना शब्द जुड़ रहा है, पढ़ाना, फड़ाना। आना शब्द जुड़ रहा है, चहाना, मिसाना, खटखटाना। इस तरह के जो शब्द आएंगे तो वो अनुकरणात्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। अब अगले देखती हैं 5वें नंबर की क्रिया। 5वें नंबर की देखते हैं अपन, जिसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया से क्या मिल रहा है, अपन प्रेरणा मिल रही है, उसे बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसका परिभाषा देखते हैं अपन, जिस क्रिया यह जान पड़े कि कर्ता स्वयं कार्य न कर
किसी किसी दूसरे दूसरे को उस कार्य को कार्य को करने की करने की प्रेरणा करने की प्रेरणा देता है करने की प्रेरणा देता है या किसी किसी अन्य से उस कार्य को करवाता है तो उसे क्रिया तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं देखिए जो कार्य क्या होता है, किसी और से करवा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया बोलेंगे। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कितने रूप होती हैं, दो रूप। तो इसके दो रूप होते हैं। इसके दो रूप होते हैं। नंबर एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या अंतर होता है, तो देखिए अपन देखते हैं। पहले लिखते हैं अपन क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक और एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होती हैं, जैसे मैंने क्रिया लिखी। क्रिया मैंने लिखी जैसे उठना एक क्रिया है। अब उठना का प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाए, प्रेरणार्थक का मतलब होता है प्रेरणा देना किसी को। तो उठना से क्या हो जाएगा, अपन किसी को उठाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा। और अपन बोला उठवाना, यानी कि किसी और से करवा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे अपन देखने उड़ना, उड़ाना और उड़वाना। अगला देखते हैं देना को क्या हो जाएगा, दिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा दिलवाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा, दिलवाना। इसी प्रकार से अपन और भी देख सकते हैं। जैसे नंबर 4 पे लिखना एक क्रिया है और लिखाना क्या हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक, और लिखवाना क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक, लिखवाना। शायद आप समझ गए होंगे कि अपन क्या हो रहे हैं, प्रथम प्रेरणार्थक में अपन करवा रहे हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक में किसी दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। अब देखते हैं अपन सहायक क्रिया क्या होती है। तो सहायक क्रिया और देखते हैं अपन सहायक क्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी और है। सहायक क्रिया क्या होती है। देखिए सहायक क्रिया, जैसे अपन कोई वाक्य लिखा है और जैसे मान लो राम खाना खा रहा है। अब खाना क्या हो जाएगा, राम खाना खा रहा है, खाना क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया, और रहा है इसकी क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी। तो एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, राम खाना
खा रहा है। तो राम खाना खा रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, और ये इसके साथ क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी। और इसकी प्रकार देखते हैं, राम बाजार गया था। राम बाजार राम बाजार गया था। राम बाजार गया था। अब इसमें क्या हो, गया मतलब जाना, और था इसकी क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी। इसके अलावा अपन अगला देखते हैं, राम गाना गा रहा है। तो राम गाना गा रहा है, गाना क्या हो जाएगी, क्रिया, और जी क्या हो जाएगी इसके साथ, सहायक क्रिया रहा है। तो दोस्तों क्रिया का टॉपिक यही होता है पूर्ण, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर पढ़ेंगे तो वो बेवकूफ़ी की बात रहेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा क्रिया से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। जो भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है क्रिया में। दोनों वीडियो को आप, पहली वीडियो और ये दूसरी वीडियो को बहुत ही अच्छे से लिख लीजिए और एक बार और पढ़ लेना। और आपके जो भी डाउट हैं, जो भी कुछ दिमाग में चल रहा हो, तो उसको आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकती हैं, मैं आपको बिल्कुल कमेंट में जवाब दूंगा। और अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे विशेषण। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बने रहिए इस चैनल पर। थैंक यू, जय हिंद।